नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह और मैं हाजिर हूं आपके लिए बॉलीवुड की चटपटी गॉसिप्स के साथ। शुरुआत करेंगे गोविंदा से। गोविंदा और कृष्णा अभिषेक के बीच जो झगड़ा है उसे कौन नहीं जानता। और देखा जाए तो ये झगड़ा सिर्फ दोनों के बीच ही नहीं है बल्कि उनके परिवारों के बीच भी है। और 3 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं इस झगड़े को, लेकिन ये सुलझने का नाम ले ही नहीं रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मामा गोविंदा की तरफ कृष्णा ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और उम्मीद की जा रही है कि दोनों परिवारों के बीच सुलह हो सकती है। हाल ही में कृष्णा द कपिल शर्मा शो में दिखाई दिए थे। उसमें रवीना टंडन और फराह खान भी आई थी और रवीना की तारीफ करते हुए कृष्णा ने कहा कि उन्हें उनकी फिल्म बड़े मियां बहुत पसंद आई। इस पर रवीना ने कृष्णा को ठीक करते हुए कहा कि बड़े मियां छोटे मियां। इस पर कृष्णा ने कहा उनके लिए छोटे मियां सिर्फ बड़े मियां ही हैं। कृष्णा ने आगे कहा कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा है उन्हें गोविंदा से सीखा है। हाँ, ये बात अलग है कि वो मुझे छोटे मियां नहीं मानते। कोई बात नहीं, ठीक है, ये सब चलता रहता है। बात करेंगे सॉल्व होगा, प्रॉब्लम कोई नहीं है। गोविंदा और कृष्णा का ये झगड़ा साल 2018 में शुरू हुआ था। दरअसल जब एक ट्वीट में कृष्णा की पत्नी ने कहा था कि पैसों के लिए लोग नाचते हैं। ऐसे में गोविंदा की पत्नी सुनीता को यह लगा कि उनके पति के लिए ये ट्वीट है। कृष्णा ने जबकि बाद में इस बात को साफ करते हुए कहा था कि कश्मीरा ने ये ट्वीट उनकी बहन आरती के लिए किया था, लेकिन इससे भी कोई बात नहीं बनी और बात बिगड़ती ही चली गई। यही वजह है कि जब भी कपिल शर्मा शो में गोविंदा और उनकी पत्नी आते हैं तो उस एपिसोड में कृष्णा दिखाई नहीं देते। दोनों परिवारों के बीच ये झगड़ा इतना बढ़ चुका है कि सुनीता और कश्मीरा को कई बार सोशल मीडिया पर बयानबाजी करते हुए भी देखा जा चुका है। गोविंदा की पत्नी सुनीता ने तो यहां तक कह दिया था कि उनकी जिंदगी में ये मामला कभी भी नहीं सुलझेगा। कृष्णा के परिवार से वो बहुत ही ज्यादा खफा हैं। और जहां एक तरफ सुलह की बात चल रही है तो वहीं एक खबर ऐसी भी है जो दिल तोड़ने वाली है। तमिल फिल्मों के जाने माने फिल्म स्टार और हाल ही में अतरंगी रे में एक अहम रोल निभाते नजर आए अभिनेता धनुष ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसे जानकर उनके हर फैन का दिल टूटने वाला है। धनुष ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है और अपनी पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत से अलग होने का ऐलान कर दिया। धनुष ने ऐश्वर्या को अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर कर इस बात का ऐलान किया है। दोनों की राहें अब अलग हो गई हैं। दोनों ने एक ही पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, 18 सालों का साथ, दोस्तों के तौर पर, कपल के तौर पर, पेरेंट्स के तौर पर, एक दूसरे के शुभचिंतक होने के तौर पर, ये यात्रा एक साथ आगे बढ़ने, समझने, एडजस्ट करने और अपनाने वाली रही है। आज हम उसी जगह खड़े हैं जहां हमारे रास्ते अलग हैं। ऐश्वर्या और मैंने बतौर कपल अलग होने का फैसला लिया है और अब हम व्यक्तिगत तौर पर खुद को और बेहतर समझेंगे और समझने का वक्त देंगे। कृपया हमारे फैसले का सम्मान करें और हमें इस डील करने के लिए प्राइवेसी दें। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या ने भी ये पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और शेयर करते हुए लिखा कि किसी कैप्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी समझ और आपके प्यार की जरूरत है। आपको बता दें कि ऐश्वर्या और धनुष की शादी साल 2004 में हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं और उल्लेखनीय यह है कि ऐश्वर्या सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी हैं और एक फिल्म निर्देशक और पार्श्व गायिका भी हैं। जॉन अब्राहम बॉलीवुड के सबसे दमदार और जबरदस्त एक्शन हीरोज में से एक माने जाते हैं। उनकी पिछली फिल्म सत्यमेव जयते 2 भले ही फ्लॉप रही हो, लेकिन इसका असर उनकी फीस पर दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि वो अब ज्यादा ही चार्ज कर रहे हैं। दरअसल फिल्म एक विलन रिटर्न्स के लिए जॉन अब्राहम ने 21 करोड़ रुपए चार्ज किए, जबकि इससे पहले शाहरुख खान स्टारर फिल्म पठान के लिए वो 20 करोड़ रुपए की फीस ले चुके हैं। जॉन ने सत्यमेव जयते और बाटला हाउस से अपनी फीस बढ़ाना चालू कर दिया था। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ कुछ स्टार्स की फीस इस महामारी के दौर में घटी है, तो वहीं जॉन की फीस पिछले 3 साल में 3 गुना हो गई है। जानकारी के अनुसार जॉन अपनी फीस लगातार बढ़ा रहे हैं। जॉन ने बाटला हाउस के लिए सत्यमेव जयते 2 से अधिक फीस ली थी और फिर सत्यमेव जयते 2 के लिए भी उन्होंने अपनी फीस बढ़ाई है, तो वहीं पठान के लिए भी उन्होंने अपनी फीस को बढ़ा दिया और अब एक विलन रिटर्न्स की फीस में भी वो पठान से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। बीते 3 साल में जॉन की फीस 7 करोड़ से करीब 21 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। दरअसल जॉन ने जिन फिल्मों में फीस बढ़ाई है, यानी कि पठान और एक विलन रिटर्न्स, वो दोनों ही फिल्में
उनमें उन फिल्मों में वो विलन के रोल में नजर आने वाले हैं। एक विलन रिटर्न्स में जॉन के अलावा अर्जुन कपूर, दिशा पाटनी और तारा सुतोरिया लीड रोल में होंगे। इसके अलावा जॉन अटैक नाम की फिल्म में भी नजर आएंगे और इस फिल्म में उनके पास एक स्पेशल पावर भी होगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अब हम जॉन को एक के बाद एक जबरदस्त एक्शन फिल्मों में देखने वाले हैं। और टीवी की नागिन यानी कि निया शर्मा उन अदाकाराओं में से एक हैं जो कि अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोल होती ही रहती हैं। निया शर्मा को बोल्ड अंदाज के लिए कई बार जाना जाता है और उनके फैंस को कई बार उनका ये बोल्ड अंदाज थोड़ा चुभ जाता है। ऐसे में निया शर्मा को बार बार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। तो वहीं वो बात अलग है कि निया शर्मा को अब ट्रोलिंग से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। निया शर्मा सीख चुकी हैं कि उनको किस तरह से ट्रोलर्स का सामना करना है। इस बात का खुलासा खुद निया शर्मा ने किया है और निया शर्मा ने हाल ही में एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि ट्रोलिंग पर कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, लोगों की वजह से ही सितारे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों के अच्छे और बुरे कमेंट्स को फिल्टर नहीं कर सकते और ये बहुत ही बचकानी हरकत होगी। आगे निया शर्मा कहती हैं कि सोशल मीडिया पर सेंसरशिप नहीं हो सकती और ना ही होनी चाहिए। मैं तो नेगेटिव कमेंट्स को भी अच्छे से वेलकम करती हूँ। जब लोग मेरे बारे में गलत बात करते हैं तब भी मैं बर्दाश्त नहीं करती। बहुत से लोग मेरी बॉडी के बारे में अनाप शनाप लिखते हैं। लोगों को समझना चाहिए कि हम सब पढ़े लिखे हैं और एक ही देश के लोग हैं। कॉमन सेंस नाम की चीज का लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। ये लोग कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, मैं उन लोगों को ब्लॉक कर देती हूँ। गौरतलब है कि निया शर्मा इससे पहले भी कई बार ट्रोलर्स को करारा जवाब दे चुके हैं। निया शर्मा का गुस्सा झेलने के बाद भी ट्रोलर्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। बता दें कि बीते कुछ समय से निया ने लगातार सुर्खियों में वो बनी रही हैं और ट्रोलर्स के निशाने पर भी हमेशा रही हैं।